देखो हम ना इंटरवर्टिबल डिस्क डिजीज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले मैंने 2 लेक्चर और पढ़ा रखे हैं, जिसमें यानी कि क्या पैथोफिजियोलॉजी है और क्या क्या कारण होता है यानी कि इंटरवर्टिबल डिस्क डिजीज का। आज हम इसके सिम्टम्स पढ़ेंगे। मान लो अगर कोई पेशेंट आपके पास आ जाता है इंटरवर्टिबल डिस्क डिजीज का, तो वो क्या क्या परेशानी आपको लेके आएगा। तो देखो यानी कि इंटरवर्टिबल डिस्क डिजीज में पेशेंट जो आएगा, या तो वो विदाउट पेन के आएगा, यानी कि ये नहीं बताएगा कि मेरे दर्द रहता है, ये बोलेगा सिर्फ पैरास्थीसिया होता है, यानी कि उसके पैर क्या होते हैं, सुन्न हो जाते हैं या झंझनाते हैं। ठीक है। या जो पेन बताएगा यानी कि दर्द को, तो बताएगा क्या उसे बैठे पे भी दर्द होता है, चलता है तब भी दर्द होता है, खांसता है तब भी दर्द होता है, और छींकता है तब भी दर्द होता है, और जब मूव करता है तब भी दर्द होता है। अब ये तो हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब देखो अगर L1 वर्टिब्रा पे कंप्रेशन है, यानी कि L1 पे इंटरवर्टिब्रल डिस्क दब रखी है, तो क्या होगा। तो पेशेंट बताएगा क्या उसके पीठ में दर्द रहता है। जैसे मैंने जो उल्टा एक व्यक्ति बना रखा है, तो बताएगा इस वाले एरिया में यानी कि पीठ के पीछे यहाँ पे दर्द होता है। और पेन क्या करता है, रेडिएट करता है, यानी कि पेन यहां से चल के जाता है, चलता है, तो कहां पे आता है, इंग्वाइनल रीजन पे। तो इंग्वाइनल रीजन कहां पे होगा, जैसे ये मैंने जो व्यक्ति बना रखा है वो सीधा बना रखा है बिल्कुल, तो पीठ यानी कि यहां से यानी कि पिछले हिस्से से जाएगा यहां से, और इंग्वाइनल रीजन यानी कि जहां पे तुम्हारा एब्डोमेन का रीजन थाई से लगता है, तो ये क्या होता है, इंग्वाइनल रीजन होता है। तो यहां पे बताएगा कि पेन पीठ से यहां तक रेडिएट करता है। ये हो गया। अब देखो अगर पेशेंट L2 L3 और L4 पे कंप्रेशन होगा, यानी कि L1 L2 L3 यानी कि लंबर वर्टिब्रा पे कंप्रेशन है, तो क्या पेशेंट परेशानी बताएगा, बोलेगा पीठ में मेरे दर्द रहता है, यानी कि पीठ में, जैसे अगर ये उल्टा व्यक्ति है तो यहाँ पे दर्द बताएगा पीठ में। और पेन क्या होता है, रेडिएट करता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो कहां कहां तक जाता है, यानी कि एंटीरियर थाई तक। यानी कि अगर सीधा कोई व्यक्ति है तो ये वाला हिस्सा क्या है, आगे का उसका थाई का एंटीरियर, तो यहाँ पे दर्द रहता है इसके, यानी कि पीठ से चल के एंटीरियर थाई तक जाता है, लेटरल काफ तक, यानी कि ये वाला हिस्सा जो होगा लेटरल होगा, और इधर का क्या होगा, मीडियल होगा। तो लेटरल काफ तक जाता है। और डोर्सम ऑफ द फुट, यानी कि जो तुम्हारा पैर है, तो इसके जो ऊपरी हिस्सा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, डोर्सम बोलते हैं। तो पेन क्या होगा, पीठ से चल के उसके एंटीरियर थाई तक जाएगा, लेटरल काफ तक जाएगा, और डोर्सम ऑफ द फुट तक जाएगा, अगर L2 L3 L4 लंबर वर्टिब्रा पे कंप्रेशन है तब। अब देखो अगर L5 यानी कि लंबर वर्टिब्रा पे कंप्रेशन है, यानी कि L5 पे क्या है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क दब रखी है, तो क्या होगा। तो पेशेंट क्या बताएगा कि उसकी पीठ में दर्द रहता है, यानी कि यहाँ वाले हिस्से में दर्द रहता है, और पेन क्या होता है, रेडिएट करता है, यानी कि यहां से चलता हुआ चलता है, कहां तक जाता है, यानी कि ग्लूटियल रीजन तक, यानी कि जैसे कोई ये उल्टा मैंने खड़ा कर रखा है, तो जो बटक वाला रीजन होता है यहाँ, यानी कि यहां से पेन इस तरह से यहां तक आता है। और लेटरल थाई, यानी कि जैसे ये सीधा खड़ा है कोई व्यक्ति, तो ये वाला हिस्सा जो होगा ये लेटरल होगा, और इस वाला मीडियल, तो लेटरल थाई तक जाता है। और फुट ऑफ द डोर्सम, यानी कि फुट ऑफ डोर्सम ये वाला हिस्सा जो है ये, यानी कि ये पैर बना रखा है, तो इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है इसको डोर्सम बोलते हैं। तो पेन क्या होगा, रेडिएट करेगा तुम्हारा कहां तक करेगा, पीठ से यानी कि ग्लूटियल रीजन तक जाएगा, और लेटरल थाई तक, और फुट ऑफ द डोर्सम। तो ये हो गया। अभी सैक्रम वाला रीजन रह गया है, तो इसे मैं मिटा दूं फिर पढ़ाते हैं। अब देखो अगर जो तुम्हारी डिस्क है वो सेक्ट्रम वाले रीजन पे दब रखी है, तो क्या क्या पेशेंट तुम्हें सिम्टम बताएगा, वो बोलेगा क्या पेन होता है, वो भी किसमें होता है, ग्लूटियल रीजन पे होता है। और क्या होता है, वीक मूवमेंट होते हैं, यानी कि वो पैरों से ठीक से चल नहीं पाता, यानी कि कमजोरी फील होती है पैर में। और यूरिनरी इनकंटिनेंस, यानी कि उस पेशेंट का क्या है, बोलता है कि मैं पेशाब नहीं रुकता है, यानी कि निकल जाता है पेशाब। कॉन्स्टिपेशन रहता है, बोलेगा यानी कि कई कई दिन तक उसे लेट्रिन नहीं आती, ये बताएगा तुम्हें। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, यानी कि जो पेनिस है उसमें तनाव नहीं आता। ठीक। और क्या बताएगा, यानी कि सेंसेशन लॉस हो जाता है इसका, जैसे अगर पैर पे अगर टच करें, यानी कि गर्म ठंडा लगाएं, तो बताएगा कि उसे फील नहीं होता इस चीज का बिल्कुल भी। या वीक ऑफ फ्लेक्स, यानी कि जो पैर होते हैं उसकी मसल भी क्या होती है, कमजोर होने लगती है। तो ये तुम्हारा इंटरवर्टिबल डिस्क के सिम्टम्स थे। इसके बाद हम इसका एग्जामिनेशन पढ़ेंगे और मैनेजमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो उतार लेते। और हाँ एक चीज और, अगर वीडियो अच्छी लगे तो, देखो ये बोलना पड़ता है चीजों को, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ अगर तुम्हें देखो कुछ भी पढ़ना है तो आप बोल सकते हैं, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर किसको पढ़ना है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।